जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय नागरिक शक्ति, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे भाई बहनों, आप सभी सम्मानित भाई बहन जानते हैं, जब भी कोई नागरिक किसी भी प्रकार का गाना गाता है, फिल्म या वीडियो बनाता है, या एडवर्टाइज करता है, या किसी भी प्रकार का लेख लिखता है, तो आगे से एक वैधानिक चेतावनी ज़रूर लिखते हैं कि हमारा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को नुकसान पहुंचाना कदापि नहीं है। लेकिन हम स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं कि हमारा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ही भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों, नशाखोरियों, भूमाफियों, घमंडियों, तानाशाहों के मकसद को, भावना को ही ठेस पहुंचाना है, और न केवल ऐसे धूर्त मानसिकता को ठेस पहुंचाना है, बल्कि हर प्रकार का अत्याचार, भ्रष्टाचार समाज से, तंत्र से, जड़ से ख़त्म करना है। और जो कोई भी सत्ता, जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के अन्याय को बढ़ावा देता है, इस प्रकार का अन्याय करता है, उस सत्ता को उखाड़ फेंकना है। जैसे कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में लगातार भ्रष्टाचार, अत्याचार हो रहा है, लोकतंत्र की आवाज़ को कुचला जा रहा है, जन मुद्दों को दबाया जा रहा है, जानबूझकर आवाज़ उठाने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे छोटे बुल्ला श्री पवन सेमवाल भाई ने एक गाना गाया था सरकारों के कर्मों के आलोचना के खिलाफत में, और हमारी सरकार ने रातों रात पवन भाई को दिल्ली से अरेस्ट करके उनसे यह गाना डिलीट करवाया। इतनी तत्परता दिखाई जैसे सारी कृपा इसी गाने में ही रुकी हो, जैसे उत्तराखंड में हर भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, दुराचार ये गाने की वजह से हो रहा हो, जैसे बेटी अंकिता की हत्या भी इसी गाने की वजह से हुई हो, जैसे LUCC नामक महाघोटाला भी इसी गाने की वजह से हुआ हो, जैसे चमोली में, नंदप्रयाग में, नंदानगर में एक मनोज भाई की हत्या भी इस गाने की वजह से हुई हो, जैसे जो कुछ भी करप्शन, भ्रष्टाचार, अत्याचार जो कुछ भी हो रहा है इस गाने की वजह से हुई हो। और जब से ये गाना डिलीट हुआ है तब से सभी लोगों को राहत मिल चुकी हो। LUCC से पीड़ित माँ बहन बेटियों को, पीड़ित नागरिकों को जैसे उनका खून पसीना का भुगतान उन्हें वापस मिल चुका हो, बेटी अंकिता के माँ बाप को राहत मिल चुकी हो, बेटी अंकिता के हत्यारों को फांसी मिल चुकी हो, उत्तराखंड नशा से, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से, हर प्रकार की तबाही से मुक्त हो चुका हो, सारी कृपा इस गाने में ही रुकी हो। क्या बेहूदगी है साथियों! जितनी तत्परता हमारे CM साहब ने इस गाने को डिलीट करने में दिखाया, उतनी तत्परता हमारा शासन प्रशासन बेटी अंकिता के हत्याकांड में दिखाते तो आज वो तीनों के तीनों अत्याचारी फांसी पे लटके होते, और वो जो VIP है जिसकी वजह से हमारी बेटी की हत्या की गई, वो भी फांसी के फंदे पे लटका हमें मिलता। अभी तक उत्तराखंड में जो LUCC नामक महाघोटाले ने पूरे उत्तराखंड की GDP को हिला कर रख दिया, हमारे माँ बहन बेटियों का पैसा सामान सहित उन्हें मिल चुका होता। और जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हों, चाहे नशे में बर्बाद हो रही हो, सब कुछ नहीं हो रहा होता। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि सभी लोगों को, पढ़े लिखे नौजवान भाई बहनों को रोज़गार मिल चुका होता, हमारे बच्चे नशे में बर्बाद नहीं हो रहे होते। क्या बेहूदगी है, क्या बुद्धिहीनता है, विवेकहीनता है, क्या संवेदनहीनता है, क्या मूर्खता है शासन प्रशासन के दिलो दिमाग में। कैसे पत्थर पड़ चुका है कि एक गाने से तिलमिला गए हैं। अपने कुकर्मों से नहीं तिलमिलाए, अपनी नाकामी से, निकम्मेपन से, अपनी उदासीनता से, अपनी लापरवाह जैसे रवैये से नहीं तिलमिलाए कि हम आपकी वजह से पूरे राज्य में किस प्रकार का क्राइम हो रहा है, उससे आपको दुख नहीं हो रहा है। आपको तब दुख नहीं होता जब निर्दोषों की हत्या की जाती है, जब माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार होता है तब आप भयभीत नहीं होते, जब मासूमों को कुचला जाता है तब आप दुखी नहीं होते, जब बेरोजगार भाई बहन तिल तिल सड़कों पे अपने रोजगार के लिए
दर बदर भटकते हैं, नशे में बर्बाद होते हैं, तब आपको चिंता नहीं होती, तब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। जब बलात्कारियों द्वारा, भ्रष्टाचारियों द्वारा उत्तराखंड को शर्मसार किया जाता है, उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों की अस्मिता को तार तार किया जाता है, उत्तराखंड के अस्तित्व को जानबूझकर खतरे में डाल दिया जाता है, जब कांवड़िया हमारे प्रशासन के पुलिसकर्मी भाई पे हाथ उठाते हैं, धर्म के नाम पे उत्तराखंड की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको तार तार किया जाता है, तब आपको किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं होती, तब आप व्याकुल नहीं होते। लेकिन जैसे ही आपके कर्मों की आलोचना में गाना आता है तो आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए यह वीडियो हम बना रहे हैं कि आपके यह बहरापन, आपकी यह उदासीनता, जनता के प्रति आपकी यह लापरवाही, आपकी क्रूरता, आपका घमंड, आपका तानाशाह, आपकी बुद्धिहीनता पे जरा आहत पहुँचे और आप देखें कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। इसी संदर्भ में मैं गढ़वाल में एक कॉमेडी में बोल दूँ कि क्या पवन भुला आपन भी, धामी जी उदासीनता पर, लापरवाही पर आलोचना करे और गीत गाए। आप तो गीत गाँचण को धामी जी को स्वागत में, धामी जी को तारीफ में, और गीता बोल हो जाना चाहिए न कि धामी जी हम तुम्हारे राज्य में बहुत खुश हैं, जितनी भी भ्रष्टाचार अत्याचार होना चाहिए तय में हमारे मौजी मौज हुई चा। घर घर में जो न्याय, सुरक्षा, रोजगार, जो स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा नहीं पहुँचो आप हो जैसे तय में हम बहुत खुश हैं। आप राज्य में विकास की बयार बयार आई चा, तय विकास बयार में बोगी बोगी हम लोग ठीक हिंद महासागर में पहुँच गए ना। अब अंटार्कटिक महासागर में पहुँचना को जर्सी 2 कदम रही कि इन ना हो कि आप ये विकास बाहर में बागी के हम लोग बयार में बोगी के ही प्रशांत महासागर तक नहीं पहुँच जाला, बिना वीजा को पूरा धरती को हम यात्रा करके नहीं आ जाला। ये विकास थामा धामी जी दीदा का कि हम आप विकास बयार में अंतरिक्ष में नहीं पहुँच जाला, और दीदा अंतरिक्ष में तो पहुँच जाला बद तक बटन घर करके होला। थामा दीदा तय विकास बार में बयार में पूरा उत्तराखंड वासी बॉगी हिंद महासागर में पहुँच गए ने। इन होचण सो धामी जी का स्वागत में गाना, ताकि धामी जी आप तई उत्तराखंड गौरव अवार्ड से सम्मानित कर सक। कख आप भी आलोचना करने में लगे, और मैं समस्त जनता ते बोल चाहूँ छूँ आप लोग जागरूक हुआ अधिकारों प्रति और घोर आलोचना कर सत्ता के कुकर्मों प्रति। ये सत्ता क्या कि जागे नीचे मेरे भाई बंधो, ये सत्ता, ये वर्दी, ये उत्तराखंड की जांच पहचान सांच तय माँ उत्तराखंड वासियों को उद्धार होना चाहिए, उत्तराखंड वासियों को विकास होना चाहिए, उत्तराखंड वासियों को मौलिक जो अधिकार छन सो घर घर तक पहुँचना चाहना छन, जो हमारा नैतिक जिम्मेदारी से सो कर्तव्य पूर्ण होना चाहना चाहिए, ना कि उत्तराखंड वासियों को शोषण होना चाहना, ना कि जन मुद्दों को गला घुटना चाहना, ना कि जन मुद्दों ते दबाव चाहना। आप लोगों ते निवेदन च ये वीडियो ते आप शेयर करा, धामी जी ते बोला कि आपकी तानाशाही नहीं चलेली, जो तो सदन निराली आपकी जिम्मेदारी तथका आप तई अगर विकास के कुछ पीड़ा उठनी च तब आलूसी से पीड़ित माँ बहन बेटियों को भुगतान करा। जितनी भी क्राइम छन होना तो क्राइम में तो रोका, जितनी भी अत्याचार हुई अपराध हुई तो अपराधियों ते सजा दिया और पीड़ितों ते न्याय दियावा। जो भी बेरोजगार फैली थे बेरोजगारी खत्म करा, हमारे युवाओं ते रोजगार दियावा। जो हमारा आलटी का छात्रा का दिन बटे छन तुम्हारा तय आंदोलन में बैठे वो तई ऊँग सोना वो थे न्याय दियावा, वो थे नौकरी पर लगावा। से काम करा दीदा उल्टा काम नहीं करा, तय एनर्जी तय पद का दो सदुपयोग करा, तय एनर्जी तय सही जगह लगावा। और न भूलिया यदि रावण जन घमंड दिखे लिया तो ये देश में राम भी पैदा हुए न, रावण घमंड तो न थे। जय रावण हमन अत्याचार सहन नहीं करी, जबकि रावण अपने दम पर सोना लंका बनाई, अपन ज्ञान अपन तपस्या दम पर शक्ति प्राप्त करी। तो आप तो हमारे बने नेता छा, हमारे बने नेता छा, हमारे चुनिया सरकार छा। आप तो मिनटों में सड़कों पर घसीट सकला, मिनटों में आप
बाट लगा सकला, मिनटों में आप तई सत्ता पर हटा सकला। आप तो क्या को घमंड च भाई, रावण तो यहाँ को घमंड हो कि रावण आप तपस्या बल पर अपड़ो जब तप बल पर सोना की लंका बनाई, अपड़ो ज्ञान विज्ञान प्राप्त करी, ताको घमंड छो। आप तो क्या को घमंड से दीदा, आप तो जनता वोट दम पर तय कुर्सी में बैठा छन, जनता टैक्स दम पर तुम ऐसो आराम छन करना, जनता सपोर्ट दम पर तुम लोग छन तिल मिलाना। आप तो घमंड क्या जरा एक बार हम भी जन चाहना छन, तय घमंड छोड़ा दीदा और तय पद कदों को सदुपयोग करा। अन्यथा हम तैयार छन घमंड तोड़ना तय। हम राजतंत्र में रावण घमंड नहीं रखी तो क्यों लोकतंत्र च हम लोकतंत्र में तुम्हार घमंड तय कनके पचोला, कनके बक्सला, और जनता तुम्हार घमंड झेनत नहीं। जनता तुम तय गाँव डिलीट करना तनी चुनी जनता चुनी तुम तय अपन विकास तय, अपन संरक्षण तय, अपन हितु रक्षा तय, और तुम छा कि जनता शोषण करने पर लगे। आशा उम्मीद कर दूँ कि सभी लोग जागरूक होला और अपना अधिकार को इन शोषण नहीं होने दे लिया। आलोचना करे लिया सरकारों की उल्टी नीतियों की, वो नीति चाहे कोई भी हो, यदि वो नीति हमार जनता विरोध में छा, वो नीति राज्य विरोध में छा, वो नीति मानवता विरोध में छा, तो तुरंत यूँ नीति को विरोध करा, अन्यथा भुगतना पड़ेगा। आशा उम्मीद कर दूँ आप लोग जरूर जागरूक हो लिया और सरकारों की कुनीतियों के खिलाफत में आवाज़ उठे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।